लद्दाख में जो 24 अक्टूबर को हुआ, जो हिंसाकारी प्रोटेस्ट हुआ और जो उसके बाद सोनम वांगचुक को एनएसए के थ्रू बंद किया, तो इसके बारे में आज एक केस स्टडी करते हैं। इसके बारे में आज बात करते हैं। आप सब साथी वाकिफ हैं कि लद्दाख में 2020 सितंबर में पहला प्रोटेस्ट हुआ और उस पहले प्रोटेस्ट में जो लद्दाख की डिमांड थी, उन्होंने वहां पर पूर्ण राज्य का दर्जा की डिमांड की। वही लद्दाखियों ने 6 शेड्यूल की बात की। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आप 2019 की तरफ आओ। 2019 में जब 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को अमेंड किया गया, उस अमेंडमेंट के बाद उसका वेलकम लद्दाख के हर एक बच्चे ने किया, हर एक युवा ने किया, हर एक एजुकेटेड जितने भी लोग डिस्ट्रिक्ट लद्दाख के थे, सब लोगों ने उसका बहुत जोर शोर से वेलकम किया। डिमांड क्या कर रहे थे? वो ये कोसते रहे थे कि हमारा हक कश्मीरियों ने खाया, हमारा हक जम्मू वालों ने खाया। अब उनको जब यूनियन टेरिटरी मिली और यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद जब उनके हकूक उनको नहीं मिले और 2020 में उन्होंने पहला प्रदर्शन किया, डिमांड की थी कि लद्दाख को पूरा राज्य का दर्जा दिया जाए और लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाया जाए। लेकिन उनकी डिमांड नहीं मानी गई। इसी तरह टाइम आगे बढ़ता चला गया। 2021 में प्रोटेस्ट हुए, 2022 में प्रोटेस्ट हुए। 2022 के बाद सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट में आए। लेकिन पहले यह जानना है कि सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक एक इनोवेटर है, सोनम वांगचुक एक एजुकेटर है, सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जिन्होंने 8 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने जिनको डॉक्टरेट दिया हो, पीएचडी की डिग्री हासिल की हो और दुनिया के बहुत सारे अवार्ड से नेशनल और इंटरनेशनल में नवाजा किया। वो प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं और गांधीवादी फिलॉसफी, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। जब ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ते जाते हैं और वो लद्दाख से मार्च करते हैं दिल्ली तक, बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की से। और इस बार जो 2025 में प्रोटेस्ट किया सोनम वांगचुक ने, एक हंगर स्ट्राइक पर बैठे। 15वां दिन में प्रोटेस्ट था और जो ले एपेक्स बॉडी है वो 24 सितंबर को कॉल देती है कि पूरा बंद की कॉल दी जाती है। जब पूरा बंद की कॉल दी जाती है तो सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट में नहीं होते हैं। प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और जब प्रोटेस्ट वायलेंट होता है तो वहां पर बीजेपी का जो ऑफिस है उस ऑफिस को जला दिया जाता है। बीजेपी का ऑफिस जलने के बाद प्रोटेस्टर और आगे बढ़ते हैं, पुलिस की गाड़ियां जलती हैं और उसमें 4 नौजवान लड़कों की मौत हो जाती है। देर आते आते सोनम वांगचुक अपनी सफाई देते हैं, थ्रू सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने के साथ साथ सोनम वांगचुक उसमें ये बताते हैं कि ये धरने, ये प्रोटेस्ट हमने नहीं किए हैं, ये वायलेंट मेरा कोई मेथड नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को दिन के 12 बजे घर में उनके पुलिस जाती है और पुलिस उन लोगों को, सोनम वांगचुक को उठाकर एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से डायरेक्ट जोधपुर जेल शिफ्ट किया जाता है और उसकी फैमिली को कॉल कर दी जाती है, उनकी वाइफ को, कि हमने सोनम वांगचुक को जेल ले लिया। उसको कहा गया, उनकी वाइफ को, कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जब सोनम वांगचुक फ्लाइट से नीचे उतरेंगे। लेकिन एक दिन पहले सोनम वांगचुक की वाइफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो कहती है कि मुझे सोनम वांगचुक का कुछ पता नहीं। फिर लद्दाख में जो एसएसपी साहब हैं वो आकर बताते हैं कि सोनम वांगचुक को इसलिए अरेस्ट किया गया है क्योंकि उनके जो बातचीत है वो आईएसआई के साथ है, वो पाकिस्तान के एजेंट है, इसके बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया। अब ये हालात लद्दाख में बनी और लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, ये हर जगह प्रोटेस्ट की मुहिम देखिए
छात्र प्रोटेस्ट हुए, उनको अर्बन नक्सल कहा गया। किसान प्रोटेस्ट हुए, उनको खालिस्तानी कहा गया। अब लद्दाख में जब प्रोटेस्ट हुए, उनको नेशनल मीडिया ने यह बताया गया कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, ये चाइनीज एजेंट है। उसके बाद जो एपिक्स बॉडी और करगिल की जो एपिक्स बॉडी है, दोनों मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या करते हैं कि हम एंडोर्स नहीं करते हैं वायलेंस को, क्योंकि उनको 27-28 तारीख के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप थी, बातचीत था, डायलॉग। उन्होंने कहा कि हम इस डायलॉग में पार्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? उन्होंने कहा जब तक न यहाँ पर हालात ठीक होगी तब तक हम इसमें कोई पार्ट। लेकिन उन्होंने वहां पर जो चेयरमैन थे, उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जो लद्दाख के लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, ये पैट्रियोटिक लोग हैं, लेकिन नेशनल मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो बताया गया, उसमें यह बताया गया कि ये कहीं और से लोगों को भड़काया गया है, इसको फॉरेन कनेक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी फॉरेन कनेक्शन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ के जवानों को नहीं मिला, यहाँ के जवानों को रोजगार नहीं मिला, यहाँ के जवानों के लिए जो डिमांड कर रहे थे, यहाँ का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, यहाँ पर अपनी स्टेट होनी चाहिए, यहाँ पर अपना लेजिस्लेटिव असेंबलीज होनी चाहिए, यहाँ पर 6 शेड्यूल होने, जो कि ये पहाड़ है, ये पहाड़ों को हम बचा सके, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो उत्तराखंड में हालत हुई, जो हिमाचल प्रदेश में हालत हुई, वो हालत यहाँ पर ना हो, इस पर वो बात करना चाहते थे। और इस पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी बात नहीं करेंगे, और तब तक बात नहीं करेंगे जब तक ना लद्दाख में हालात ठीक सामान्य हो जाए। उसके बाद कल सोनम वांगचुक की वाइफ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ब्रीफ में वो बताते हैं, कहते हैं कि हम लीगल टीम हायर करेंगे और सोनम वांगचुक की लड़ाई लड़ेंगे। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या सोनम वांगचुक विलन है या हीरो? ये वो